हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार और स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में। और जैसे कि हमने अपने पिछले काफ़ी वीडियोज़ में दिल के जो भी कॉमन बीमारियां हैं सबके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम इस वीडियो में न्यूरो की कुछ बहुत ही कॉमन बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूरो में जो सबसे कॉमन बीमारी है, एक जो सिम्पटम बताते हैं सियाटिका जिसको कहते हैं, जैसे कि कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, झंझनाहट होता है, सुनपन होता है, जलन होती है, पैरों में लग रहता है जैसे कि आग सा है, या पैरों में अकड़न सी होती है, या फिर जो है गर्दन में दर्द होता है, हाथों में हो जाता है, हाथों में सुनपन झंझनाहट रहता है। तो ये सब होता है नर्व कंप्रेशन से। तो अब नर्व क्या होती है, ये चीज भी जानना जरूरी है। पहला वीडियो है तो इसमें हम आपको जो है कोशिश करेंगे कि आपको इतना बेसिक नॉलेज दे दे, जो रीढ़ की हड्डी, दिमाग से नसें जो है, इन सब का, कि आप जो भी वीडियो देखें तो उसमें आपको जो है बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आए। बहुत ही सिंपल चीज में सुपरफिशियली बताएंगे। तो जैसे होता है कि नस क्या है, नर्व नर्व होती हैं जो मेनली हम उनको नर्व कहते हैं, इसे कॉमन लैंग्वेज में नस बोलते हैं। तो नर्व क्या होती हैं, जैसे आपने ये बिजली के तार देखे हैं। बिजली के तार क्या करता है, बिजली तार में करंट जाता है एक जगह दूसरी जगह, यहाँ से तुरंत वहां पहुंच जाता है। तो वैसे ही हमारे पूरे शरीर में बिजली के तार, हाँ, बिजली के तार फैले हुए हैं। और वो जो है हमारे शरीर के बाहरी सारे हिस्सों से आते हैं, रीढ़ की हड्डी में इकट्ठे होते हैं, और रीढ़ की हड्डियों के बीच में स्पाइनल कैनाल होता है, उसमें वो सब एक साथ इकट्ठा होकर के ऊपर जाते हैं धीरे, और दिमाग में आकर के वो दिमाग में आकर के खत्म होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो जो है शरीर के बाहरी हिस्सों से सूचना, खबरी का काम करते हैं। सूचना सारा इकट्ठा करके और दिमाग को ले आते हैं, और दिमाग में उन सूचनाओं को दिमाग जो है एनालाइज करता है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किस तरह करना है। वो प्लानिंग करता है, और उसके अनुसार जो है फिर जो प्लानिंग करता है, अब उसको वहां तक पहुंचाए कैसे, तो फिर दिमाग से वही तार, जो तारें होती हैं तार के जैसे, वो जो है दिमाग से निकलती हैं, फिर रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कैनाल में आती हैं, वहां से जो है फिर वो नीचे उतरती हैं, और नीचे जो है फिर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे पूरे शरीर के हर हिस्से को जो है वो सप्लाई करती हैं। तो उनमें भी जो है करंट ही होता है, जैसे तुरंत कैसे हम जो है तुरंत कुछ छूना है, कुछ उठाना है, तुरंत सोचते हैं, तुरंत वो हो जाता है। तो उस उनमें भी करंट होता है, जो सूचना जाती है, खबर, वो जो है करंट के फॉर्म में जाती है दिमाग को, और वहां से नर्व के थ्रू जो है शरीर के बाकी हिस्सों में जाती है। जैसे हमको कुछ भी उठाना है, जैसे उठाना है तो हमारी आंखें देखी उसको कितनी दूरी पे है, और फिर जो है हम उसको जो है एनालाइज करेंगे, कितना डेप्थ है, कितना भारी है, कितना हल्का है, फिर हमारी दिमाग को जो है वो सूचना जाएगा, आंखों के थ्रू ये विजुअल जाता है, और फिर दिमाग जो है एनालाइज करता है कि हम उसको कैसे उठाना है, कितनी दूरी है, कितनी गहराई पे, कितना भारी है। उसके अनुसार हमारे हाथ की किस किस मसल्स को इन्वॉल्व करना है, कितना कहाँ मोड़ना है, कितना नहीं मोड़ना है, कितना उठाना है, ये सब दिमाग एनालाइज करके और नर्व से कराता है। तो ये काम होता है नर्व का। तो अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो शरीर से सूचनाएं जो है तार के थ्रू दिमाग में जाती है, दिमाग से जो है फिर आती हैं, और वो सारा नीचे आती है कहाँ से, रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कैनाल, मतलब एक खाली जगह होता है, उसको स्पाइनल कैनाल कहते हैं, और उसमें ये सब जो गुच्छा सब बना करके जाती हैं, जैसे कि तार का एक बंडल हो, ढेर सारे तारों का बंडल होता है ऊपर से नीचे तक, इसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। तो ये जो स्पाइनल कार्ड होता है और जो नसें निकलती है, वो अगर कहीं भी दब रही हैं, किसी भी कारण से वो दब रही हैं, तो जहां पे दबेंगी वो नस जिस जिस एरिया को सप्लाई करेगा वहां पे दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपकी निकल रही है गर्दन में, जो है जो हाथ को और कंधे को सप्लाई करती है वो दब रही है, तो अगर वो होगी तो गर्दन में दर्द होगा, आपके कंधे में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, सुनपन होगा, झंझनाहट होगा। अगर आपको जो है जैसे कमर में नीचे जो है दर्द रह रहा है, वहां पे नर्व में कोई दिक्कत हो रही है, तो वहां से निकलती है, कमर के निचले हिस्से में आकर के वो खत्म हो जाती है, वहां से जो है गुच्छा निकलता है और दोनों पैरों की तरफ जाता है। तो अब उसमें से जो नर्व जो है दबती है, वो उसके वो जहाँ सप्लाई करती है वहां पे दिक्कत होता है। अब सियाटिक नर्व भी जो है, ऐसा नहीं है कि सियाटिका ही जो है हर बीमारी में अगर पैर में हो रहा है तो सियाटिका है। सियाटिक एक नर्व होती है,
जैसे बहुत सारी नर्व होती हैं, सियाटिक नर्व होती है, मोस्टली वो कंप्रेस होती हैं, वो दबती हैं, तो उसकी वजह से पैर में जो दिक्कत होता है तो उसको एक कॉमन लैंग्वेज में वो सियाटिका कह देते हैं कि हाँ सियाटिका हो रहा है, ठीक है। पर और भी बहुत सारे नर्व दब सकती हैं, कोई इंडिविजुअल नर्व दब सकती है, वो तो सियाटिक नर्व पूरा गुच्छा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब इसको जो है, ये बेसिक तो आप ये चीज समझ गए। अब ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो है जैसे कि नर्व दब रही है तो आप अपने से दवाई ले लेते हैं, या कोई दिखा लिए यहाँ दिखा लिए वहां जो है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको जो है, जैसे पैरों में दर्द हो रहा है, अब दर्द भी, अब देखिए, अब जो मतलब एक गुच्छा होता है उसमें भी दो हिस्सा होता है, एक आगला होता है, एक पीछे का होता है। एक जैसे कि हमारे सेंसरी होता है, एक मोटर। मोटर का मतलब क्या है कि पावर का होता है, ठीक है। पावर जैसे कि हमारे हाथों में अगर कमजोरी हो रही है, अकड़न हो रहा है, या हाथ पैर लुंज पुंज हो रहे हैं, तो ये जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है। जैसे पेन हो गया, दर्द हो गया, तापमान हो गया, ये सब जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट हो। अगर आगे वाला हिस्सा दबता है तब होता है, अगर पीछे वाला दबता है तो मोस्टली सेंसरी होता है। उसमें क्या होगा कि जैसे कि हमारा फाइन टच, जैसे हल्का कोई छूता है तो वो चीज पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 2 पॉइंट जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि अगर हम जैसे दो जगह छू रहे हैं तो दो जगह छू रहे हैं कि एक जगह छू रहे हैं, ये चीज पता चल रहा है कि नहीं। जैसे वाइब्रेशन सेंस हो रहा है कि नहीं, ज्वाइंट जो है मूवमेंट हो रहा है, ये सेंस पता चल रहा है कि नहीं। तो ये सब पोस्टीरियर कॉलम होता है। अब जो हिस्सा दबता है उसके अनुसार जो है दिक्कतें होती हैं। तो अब बात ये है कि दबता कैसे है, ठीक है। सबका एक इलाज तो है नहीं। अगर आपको जैसे पैर में दर्द है, झंझनाहट है, सुनपन है, जलन रहता है, अकड़न सा है, या कमजोरी हो रहा है, तो एक बार आपको, पहली बार जो है आपको एमडी मेडिसिन डॉक्टर या फिर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं और जैसा कारण होता है वैसा इलाज होता है। सबसे कॉमन है, एक मान लीजिए अगर छोटा मोटा अगर 2-4 दिन का हो रहा है तो आप जो है बर्फ से जो है सिकाई करिए जहाँ पे दर्द हो रहा है, 3-4 दिन सिकाई करिए, फिर जो है उसके बाद से अगर उसे नहीं आराम हो रहा है तो गर्म सिकाई करिए और दर्द वाली कुछ दवाएं ले लीजिए, आराम हो गया। ठीक है, नहीं होगा तो फिर आगे जो है जरूरी होता है दिखाने का, ठीक है। तो सबसे कॉमन क्या होता है, सबसे कॉमन होता है कि जैसे कि स्लीप डिस्क होता है या हर्निएटेड डिस्क होता है, ये सब कारण है। स्लीप डिस्क है, हर्निएटेड डिस्क है, या फिर जो हमने स्पाइनल कैनाल बताया था वो जो है पतला हो, और किसी भी कारण से पतला हो लेकिन वो जो है धीरे धीरे पतला हो, जैसे कोई हड्डी बढ़ रही है। या फिर जो है और तीसरा कारण है कि जैसे इन्फेक्शन है, इंडिया है, इंडिया में जो है टीबी बहुत कम है। टीबी शरीर में कहीं भी हो सकता है, तो अगर रीढ़ की हड्डी में टीबी हो रहा है तो वो रीढ़ की हड्डी गल जाती है। या फिर जैसे उम्र बढ़ रहा है तो उसमें भी हड्डियां कमजोर होती हैं, तो हड्डियां जो है दबती हैं, तो उसकी वजह से जो है नस दबती है। या फिर जो है एक होता है कि चोट लगा हो, कभी भी एक्सीडेंटल हो या अचानक से चोट लग गया हो, हड्डी में टूट फूट हो गया हो, तो उसकी वजह से होता है। या फिर होता है कि जैसे कि आपको जो है ट्यूमर हो, जैसे कैंसर होता है या ट्यूमर, अंदर कोई मांस धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो बढ़ करके और उन नसों को दबा रहा है। या फिर बहुत सारी जो है दवाएं होती हैं जो नर्व को डैमेज करती हैं। या फिर कुछ जो है विटामिन की डिफिशियंसी, सबसे कॉमन विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, तो उसकी वजह से भी ये चीज हो सकता है। इसके अलावा एक और भी बहुत जो यंग एज में जो ज्यादातर कॉमन होता है वो होता है हमारी लाइफ स्टाइल। क्योंकि जैसे अगर हम बहुत लंबे समय तक बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं, चेयर पे अगर बैठ रहे हैं, कभी भी जो है लगातार जो है नहीं बैठना रहता है, बीच बीच में टहलते रहता है। हमारे चेयर जो है सही क्वालिटी का होना चाहिए, उस पे पीछे जो लंबर सपोर्ट होता है वो सपोर्ट बेहतर होना चाहिए। तो ये चीज जो है अगर सही से हम नहीं बैठ रहे हैं, हमारा जो है बैठने का स्टाइल नहीं सही है, तो फिर जो है इसकी वजह से भी बहुत सारा ये दर्द कॉमन होता है, जो यंग एज में जनरली होता है, तो ये कॉमन होता है। तो ये सारे तो कारण हो गए। तो इन सब कारणों से जो है दर्द होता है। अब जब दर्द हो रहा है तो उसमें करना क्या होता है, तो पहले ही बताया कि आप किसी भी एमडी मेडिसिन डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट को जाकर के दिखाना होता है। और उसके बाद से जो है फिर वो कुछ जांचें करते हैं, जांच करके ये पता लगाना रहता है कि किस दिक्कत के कारण से ये दर्द हो रहा है, या झंझनाहट, सुनपन, अकड़न ये सब हो रहा है, किस कारण से हो रहा है।
तो उसके लिए जनरली कुछ जांचें होती हैं, जैसे कि एक्सरे कराएंगे और जो है ब्लड टेस्ट कराते हैं, कैल्शियम कराते हैं, विटामिन D3 कराते हैं, B12 कराते हैं, डेक्सा स्कैन होता है, या फिर जो है लास्ट में MRI करा करके देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है। अब ये चीज आपको पता चल गया कि किस कारण से हो रहा है, तो फिर जो है आपको जब कारण पता चल गया तो उसको जो है जिस कारण से हो रहा है उसके हिसाब से जो है इलाज होता है। अधिकांश जो है होता है कि फाल्टी लाइफ स्टाइल या उम्र बढ़ने के कारण या चोट लगने के कारण, जैसे स्पाइनल कैनाल में जो अगर हर्निएटेड डिस्क हो या स्लिप डिस्क जैसे होता है, स्टोनोसिस है, नर्व कंप्रेशन, तो उसमें क्या होता है कुछ दवाएं दी जाती हैं। और इसके अलावा इसमें एक फिजियोथेरेपी जो बोला जाता है, एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी, तो ये भी जो है बहुत कारगर होता है। फिजियोथेरेपी इसमें बहुत ही फायदे करता है फिजियोथेरेपी। और अपने मन से कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई फिजियोथेरेपी नहीं कि बता दिए कि हम ऐसे ऐसे किए थे तो हम भी ऐसे कर ले, नहीं करना है। कौन सी बताए थे ना कि हर नर्व का अलग अलग काम होता है, कौन सी नर्व दब रही है, कैसे दब रही है, किस कारण से दब रही है, तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज और उसके हिसाब से फिजियोथेरेपी सेट करना रहता है। तो इसमें जरूरी है कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से आप जो है संपर्क करें। और इसमें लंबा प्रोसेस होता है, आप ये सोचिए कि हम 10 दिन गए, 5 दिन गए, आराम हो जाए, नहीं होता है। 2-3 महीने तक लगातार करना रहता है। शुरू में आपको जो 1-1 डेढ़ घंटे कराते हैं, फिर धीरे धीरे जो है रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद से वो कुछ चीजें बता देते हैं, कुछ एक्सरसाइज बता देंगे, तो आप घर पे करते रहते हैं तो सही रहता है। पर ये नहीं है कि हर चीजों में हमेशा जो है आपको दर्द हुआ, ये चीज हुआ, आप जाके फिजियोथेरेपी कराने लगे। पहले कारण जानना जरूरी होता है कि किस कारण से हो रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि ऑपरेशन कराना जरूरी होता है या कुछ दवाएं दी जाती हैं उनसे ही ठीक हो जाता है। टीबी है तो टीबी की दवा चलेगा, अगर किसी दवा की वजह से हो रहा है तो उसको बंद करना रहता है, दवा बदलना रहता है, या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही तो उन सब दवाओं को जो है दिया जाता है, तो उससे भी ये चीज आराम हो जाता है। कई बार होता है कि जो है अगर ट्यूमर है या फिर जो है स्टोनोसिस ज़्यादा हो रही है तो उसमें ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत होती है। तो ये नहीं कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऑपरेशन ना करिए, नहीं ठीक होगा, नहीं। देखिए इलाज क्या करना है ये पहले डॉक्टर को अपनी डिसाइड करने दीजिए, वो बताएगा वैसे करिए आप, तभी आप जो है सही रहेंगे और लंबे समय तक जो है स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद से जैसे बता रहा है, अगर वो बताए हैं कि आप ये दवाएं लीजिए फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी कराइए, दवा लीजिए। नहीं, अगर ऑपरेट करना की जरूरत बता रहे हैं तो आपको करा लेना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा उम्र हो गया, 70-80 साल जो है, डेबिलिटेटिंग है, तब नहीं भी कराएंगे तो चल जाता है, पर अगर यंग एज है तो करा लेना बेहतर होता है। अब ये हो गया जो है इलाज के बाद क्या करने का। अब इसमें क्या क्या नहीं करना रहता है, तो पहली बात तो बता कि एंगेज में अगर हो रहा है तो इसमें फाल्टी जो लाइफ स्टाइल है वो चीज़ आपको जो है नहीं करना है। सही से बैठना है, लगातार 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है। अगर बैठ भी रहे हैं तो जो है आपको जो है बीच बीच में जो है सही, एक तो चेयर सही होना चाहिए, लंबर सपोर्ट बढ़िया होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट चेयर नहीं होना चाहिए कि बैठे उसी में धस गए। और ना ही जो है ऐसा होना चाहिए कि आपको उसमें बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको बहुत भारी वजन नहीं उठाना रहता है, कमर को अचानक से बहुत तेजी से ट्विस्ट नहीं करना रहता है। एक होता है कि दर्द हुआ तो एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट, नहीं नहीं, एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट भी नहीं करना है, कुछ न कुछ जो है थोड़ा बहुत अपना काम करते रहना है। इसके अलावा यात्रा नहीं करना है आपको, आगे झुक करके, अचानक से आगे झुक करके बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करना है। और बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह के अपने मन से एक्सरसाइज नहीं करना है कि यूट्यूब पे देख करके एक्सरसाइज करने लगे, फला जी बता दिए तो वैसा एक्सरसाइज करने लगे। ये चीज आपको नहीं करना है। फिजियोथेरेपिस्ट जो इसे बता रहा है, जिस तरह से बता रहा है, बिना किसी गाइडेंस के एक्सरसाइज नहीं करना है, नहीं तो आपकी बीमारी कम होने की जगह से बढ़ जाएगी। तो बेहतर है कि आप सही डॉक्टर का चुनाव करके पहले दिखाएं और फिर जो है सही से फिजियोथेरेपी कराएं, जो भी गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करें, दवाएं सही से लें, तो आपकी आगे आने वाली लाइफ जो है अच्छी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।